हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएमएचएस स्टडी क्लासेस। आज हम स्टार्ट करें क्लास 12 कॉमर्स स्टैटिस्टिक पार्ट 1 चैप्टर 1 इंडेक्स नंबर एक्सरसाइज 1, जिसमें सेक्शन डी स्टार्ट करें। सेक्शन सी और प्रीवियस सारी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है। प्लीज़ आप प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कीजिएगा, जिसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। अगर प्रीवियस क्वेश्चंस नहीं चेक किए तो वो भी एक बार चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में सेक्शन डी में हम क्वेश्चन 7 से स्टार्ट करें। इससे प्रीवियस के सारे क्वेश्चंस थियोरेटिकल है, इससे हम प्रैक्टिकल सम स्टार्ट करें। कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन हम सेक्शन डी से सॉल्व करने वाले। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन रीड करती हूँ। 7th, the price of 3 items among 5 fuel items increased by 50%, 90% and 110% in the year 2015 as compared to the base year 2014. The prices of other 2 items decreased by 5% and 2% respectively. If the ratio of importance of these 5 items is 5:4:3:2:1, then find the index number of the fuel prices फॉर द ईयर 2015। तो यहाँ पर आपको कुछ कमोडिटीज़ ए से लेकर ई तक दी गई है और उनकी जो प्राइजेज़ है उसमें जो इंक्रीज़ आया है इन परसेंटेज वो बताया गया है और उनका जो इम्पोर्टेंस रेशियो है वो हमें दे दिया गया है और हमें यहाँ पर फाइंड करना है इंडेक्स नंबर। तो फ्रेंड्स, इस तरफ बोर्ड पे आप देख सकते हैं। इस क्वेश्चन में हमें जो यहाँ पर कमोडिटीज़ दी गई है वो हमने नोट डाउन कर लिया। ये क्वेश्चन इजी है बहुत। यहाँ पर आपको जो आई की वैल्यू है जस्ट वो फाइंड आउट करनी है 100 प्लस करके, क्योंकि जो परसेंटेज में इंक्रीज़ आता है प्राइजेस में, आप उसमें 100 ऐड करेंगे तो आपको आई की वैल्यू मिल जाएगी। W यानी जो वेट्स है वो आपको ऑलरेडी दिए गए जो रेशियो में है। हमने सेक्शन सी में भी ऐसा एक क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें रेशियोज थे, तो आप उसे वेट यहाँ पर अज्यूम करेंगे। अगर ये वेट्स आपको ना दिए गए क्वेश्चन में तो आप अपने आप यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं 1 2 3 4 5 यहाँ पर आप लिखकर वेट उसे कंसिडर कर सकते हैं अगर क्वेश्चन में ना भी दिया गया हो तो। लास्ट में इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और आपका क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। जो फर्स्ट आई की वैल्यू है, यहाँ पर आप कमोडिटी ए है उसमें 50% का इंक्रीज़ आया था, कमोडिटी बी में 90% का। यहाँ पर आपको सारे नोट डाउन करना है। कमोडिटी सी 110% इंक्रीज़ हुआ था। कमोडिटी डी जो है, राइट, ये सारे इंक्रीज़ हुए थे और कमोडिटी डी और ई डिक्रीज़ हुए हैं बाय 5% और 2%, राइट। अब आपको क्या करना है, जहाँ पर भी इंक्रीज़ हुआ है उसमें 100 ऐड करते जाना है, राइट। आपको परसेंटेज दिए गए हो तब हम 100 ऐड करते हैं और ये जब डिक्रीज़ हुआ है, राइट, परसेंटेजेस में डिक्रीज़ आया है तो आपको यहाँ पर 100 ही लिखना है और ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर सारी वैल्यूज़ आप देख सकते हैं। इसका टोटल आपको कर लेना है। जैसे यहाँ पर 150, 190, यहाँ पर 150, 190, 210, 95 और 98। उसके बाद वेट्स, तो वेट्स आपको यहाँ पर कैलकुलेट कर लेना है। यहाँ पर वेट्स आपको क्वेश्चन में दिए गए हैं, दैट इज़ 5 4 3 2 और 1। तो ये वेट्स है, आपको वेट्स का टोटल कर लेना है। अगर ये कॉलम ना भी दिया गया आपको क्वेश्चन में तो आप अपने आप अज्यूम 1 2 3 4 5 तक कर सकते हैं। यहाँ पर अब वेट्स का टोटल करेंगे तो सिग्मा डब्ल्यू हमारा आ रहा है 15। आई डब्ल्यू, तो यहाँ पर 100 प्लस 50 150, 150 मल्टीप्लाइड बाय 5 करना है तो यहाँ पर हमारा आंसर 750 आएगा। 100 प्लस 90 190 मल्टीप्लाई बाय 4 760। 110 प्लस 100 210 इंटू 3 तो 630 यहाँ पर हमारा आंसर आता है। 100 में से 5 माइनस करेंगे 95, 95 टू ज़ा, यहाँ पर आप देख सकते हैं 190 इसका आंसर आएगा। और 100 माइनस 2 98 इंटू 1 98। अब ये सिग्मा आई डब्ल्यू जो है उसका टोटल हमें यहाँ पर चाहिए, दैट इज़ हमारा आंसर आ रहा है 2428। और लास्ट स्टेप यहाँ पर इंडेक्स नंबर हमें फाइंड करना है। तो सिग्मा आई डब्ल्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा डब्ल्यू, ये इसके फॉर्मूला है। यहाँ पर जस्ट हमें वैल्यूज़ पुट आउट करनी है। 2428 डिवाइडेड बाय 15, तो इसका आंसर हमारे यहाँ पर आ रहा है 161.87। अब आपको कंक्लूड करना है, ये इंडेक्स नंबर है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 100 माइनस करेंगे। 100 माइनस करने पर 61.87% इसका
इंक्रीज़ आया है इन प्राइजेस, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमने सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन 8, 9, 10 ये 3 क्वेश्चंस आपको आते ही होंगे, जिसमें आपको चेन बेस इंडेक्स नंबर, फिक्स बेस इंडेक्स नंबर, ये सब कुछ फाइंड करना है, राइट। चेन बेस इंडेक्स नंबर की फॉर्मूला आप सब जानते ही है, ईजीएस्ट क्वेश्चन है, तो आप 8, 9, 10 अपने आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई डाउट्स, क्वेरीज लगे तो कमेंट करके बताइएगा। और हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। फाइंड द चेन बेस इंडेक्स नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा रिगार्डिंग द प्राइस ऑफ एन आइटम। तो चेन बेस इंडेक्स नंबर यहाँ पर फाइंड करना है। जो मैंने प्रीवियस 8, 9, 10 3 क्वेश्चन नहीं सॉल्व करवाए वो इसी टाइप के हैं, चेन बेस और फिक्स बेस इंडेक्स नंबर के। तो 11th वाला सॉल्व करते हैं, उसके बाद 12, 13, 14 सारे क्वेश्चन कंटिन्यूस सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो डेटा हमें गिवन है दैट इज़ सारे ईयर्स का 2009 से लेकर 2014 का और उनकी प्राइजेस रिस्पेक्टिवली हमें एक टेबल में गिवन है। तो आपको भी इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरा टेबल क्रिएट करना है, जिसमें सारे ईयर्स, सारी प्राइजेस और चेन बेस इंडेक्स नंबर फाइंड करने के लिए एक कॉलम बनाना है। तो चेन बेस इंडेक्स नंबर में हम जो सबसे फर्स्ट ईयर होता है उसे लेते हैं, और यहाँ पर कोई फिक्स बेस हमें ईयर नहीं दिया है, इसलिए इसे जब हम डिवाइड करेंगे तो 40 से ही डिवाइड करेंगे जो फर्स्ट है और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमारा आंसर 100 ही रहेगा। इसी तरह से नेक्स्ट, अब यहाँ पर ये बन जाता है करंट ईयर यानी 45, इसे हम डिवाइड करेंगे प्रीवियस ईयर की जो प्राइस है दैट इज़ 40 और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 112.5। अब यहाँ पर ये करंट ईयर बन जाता है 48, इसे डिवाइड करना है इससे जस्ट प्रीवियस वाले से 45 से और मल्टीप्लाई करना है 100 से, तो यहाँ पर हमारा आंसर 106.67 आएगा। नेक्स्ट चेक करते हैं यहाँ पर 55, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 55 करंट ईयर, उससे प्रीवियस वाले से इसे डिवाइड करना है 48, मल्टीप्लाई करना है 100 से, तो हमारा आंसर यहाँ पर आता है 114.58। नेक्स्ट चेक करते हैं यहाँ पर 60 करंट ईयर की प्राइस डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर 55 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 109.09। और लास्ट चेक करते हैं 70 हमें दी गई 2014 की प्राइस, डिवाइड करेंगे 60 से प्रीवियस ईयर की जो प्राइस है, मल्टीप्लाई करना है 100 से, तो इस तरफ 116.67 हमारा आंसर आ रहा है। तो ये जो सारी प्राइजेज़ है ये चेन बेस इंडेक्स नंबर हमें मिला है। इस तरफ आप देख सकते हैं चेन बेस इंडेक्स नंबर हमने फाइंड कर लिया है। अब जो क्वेश्चन 12, 13, 14 ये तीनों क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को कहीं पे भी स्किप मत कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 रीड करती हूँ। फाइंड द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2015 रिगार्डिंग द ग्रुप इंडेक्स नंबर एंड वेट्स ऑफ आइटम्स ऑफ लिविंग ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर्स। तो यहाँ पर आपको ये पूरा डेटा गिवन है, जिसमें आप देख सकते हैं ABCDEF ग्रुप्स दिए गए हैं, इंडेक्स नंबर्स दिए गए हैं, वेट्स दिए गए हैं, और आपको कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर फाइंड करना है। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर हो या जनरल इंडेक्स नंबर आपको कहा जाए, वेट्स और इंडेक्स दिखे तो आपको सिर्फ एक ही फॉर्मूला यूज़ करनी है, दैट इज सिग्मा IW डिवाइडेड बाई सिग्मा W। तो इस तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पर हम सारा डेटा नोट डाउन कर लेते हैं जो हमें क्वेश्चन में दिया। जो ग्रुप्स है वर्कर्स के वो यहाँ पर देख सकते हैं, A से लेके F तक हमने नोट डाउन कर दिया। एक कॉलम जो आपको इंडेक्स नंबर का क्वेश्चन में दिया गया है, एक उसका वेट्स आपको दिए गए, आपको लास्ट कॉलम फाइंड आउट करना है। तो पहले इन्फॉर्मेशन नोट डाउन करते हैं, इंडेक्स नंबर्स जो हमें दे दिए गए हैं। तो इस तरफ 247 है, उसके बाद 167 फॉर B, C के लिए है 259, D के लिए हमें यहाँ पर दिया गया है 196, E के लिए है 212 और लास्ट में F के लिए 253। इसी तरह से जो वेट्स हमें दिए गए हैं वो रिस्पेक्टिवली इनके नोट डाउन करना है। 44, उसके बाद है 20, 16, 6, 10 और 4। अब क्या करना है, यहाँ पर इसका टोटल सिग्मा W, तो यहाँ पर सिग्मा W हमारा आ रहा है 100। दो चीज़ आपको ये दे दी गई हो तो आपको सिंपली बस इन्हें डिवाइड ही करना है। यहाँ पर अब इनको मल्टीप्लाई करके इसका टोटल लिखना है। 247 मल्टीप्लाइड बाई 44 तो 10,868। 167 मल्टीप्लाइड बाई 20, 3,340।
259 मल्टीप्लाइड बाय 16, 4144. 196 मल्टीप्लाइड बाय 6, 1176. 212 इंटू 10, 2120. 253 इंटू 4, 1012. इसका टोटल करेंगे तो हमें सिग्मा आई डब्ल्यू की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पर टोटल हमारा आ रहा है 22,660। तो आई होप यहाँ आपको क्वेश्चन समझ आया होगा फ्रेंड्स। प्लीज़ कहीं पे भी डाउट्स या क्वेरीज लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस तरफ सिग्मा आई डब्ल्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा डब्ल्यू इसकी फॉर्मूला है फॉर फाइंडिंग द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। यहाँ पर डिवाइड करना है 22660 डिवाइडेड बाय 100। तो हमारा आंसर इस तरफ आ रहा है 226.60। बस यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इस तरफ आप देख सकते हैं 12th क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 रीड करती हूँ। इफ़ सिग्मा P1Q0 रेशियो सिग्मा P0Q0 इज इक्वल्स टू 5:3 एंड सिग्मा P1Q1 रेशियो सिग्मा P0Q1 इज इक्वल्स टू 3:2, कंप्यूट दी लास्ट पेयर पाशेज एंड फिशर्स इंडेक्स नंबर। तो यहाँ पर आपको जो दो फार्मूलाज है उनकी वैल्यूज़ ऑलरेडी दे दी गई है। जैसे यहाँ पर जो आप फर्स्ट देख सकते हैं सिग्मा P1Q0 और P0Q0 जो रेशियो है वो 5:3 है, राइट। और यहाँ पर आपको P1Q1 रेशियो P0Q1 की वैल्यू अगेन दे दी गई है और आपको इन तीनों की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो पहले फार्मूलाज लिख लेते हैं। फार्मूलाज अगर आपको याद होगी तो आपके लिए और इजी रहेगा ये क्वेश्चन। तो लास्ट पेयर्स, पाशेज और फिशर्स। तो यहाँ पर लास्ट पेयर्स के लिए देखिए फार्मूला जो है वो है सिग्मा P1Q0 अपॉन सिग्मा P0Q0, राइट। ये लास्ट पेयर्स की फार्मूला है। पाशेज की फार्मूला लिख देते हैं हम यहाँ पर सिग्मा P1Q1 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0Q1। और लास्ट में फिशर्स की फार्मूला में जो इंडेक्स नंबर ऑफ लास्ट पेयर है उसे मल्टीप्लाई करना है इंडेक्स नंबर ऑफ पाशेज और अंडर रूट में। यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 100 रहेगा दोनों साइड, राइट। और अब यहाँ पर जो वैल्यूज़ हमें दी गई है वो लिखेंगे P1Q0। तो P1Q0 आपको ऑलरेडी यहाँ पर 5 दे दिया गया है। P0Q0 की वैल्यू आपको 3 दी गई है और मल्टीप्लाई करना है 100 से। तो हमारा आंसर यहाँ पर आ रहा है 166.67 फॉर लास्ट पेयर्स इंडेक्स नंबर। अब यहाँ पर पाशेज में देखिए P1Q1, तो P1Q1 की वैल्यू आप देख सकते हैं 3 हमें दिया गया है और इसे डिवाइड करना है हमें P0Q1 की वैल्यू जो यहाँ पर हमने लिखी है वो हमें क्वेश्चन में दी गई है 2, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो हमारा आंसर यहाँ पर आता है 150। और लास्टली हमें यहाँ पर अंडर रूट में दोनों का जो आंसर आया है तो 166.67 मल्टीप्लाई बाय 150। पहले मल्टीप्लिकेशन कीजिए दोनों का, इज इक्वल्स टू का बटन प्रेस कीजिएगा, उसके बाद ही अंडर रूट यानी रूट का बटन प्रेस करना है, तभी आपका आंसर करेक्ट आएगा 158.12, राइट। तो ये हमारा कंक्लूजन है। यहाँ पर तीनों आंसर्स आ चुके हैं हमारे। ये रहा इंडेक्स नंबर ऑफ फिशर, इंडेक्स नंबर बाय पाशेज और इंडेक्स नंबर बाय लास्ट पेयर्स। तो फ्रेंड्स आई होप आप समझ गए होंगे किस तरह से क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करना है। लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन डी का, क्वेश्चन नंबर 14 भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 रीड करती हूँ। इफ़ द रेशियो ऑफ लास्ट पेयर्स एंड पाशेज इंडेक्स नंबर इज़ 4:5 एंड फिशर्स इंडेक्स नंबर इज़ 150 देन फाइंड द पाशेज इंडेक्स नंबर। तो बोर्ड पे आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरफ हमें इंडेक्स नंबर ऑफ लास्ट पेयर और पाशे दोनों का रेशियो दिया गया है, राइट। दोनों का जो एक्चुअल इंडेक्स नंबर है उसका रेशियो निकाल कर दिया है, दैट इज़ 4:5, राइट। और इंडेक्स नंबर ऑफ फिशर हमें पूरा नंबर दिया है 150, राइट। ऐसा ही जो इंडेक्स नंबर इन दोनों का आया था उसे यहाँ पर डिवाइड करके रेशियो में हमें दिया गया है और हमें एक्चुअल इस तरह से इंडेक्स नंबर ऑफ पाशेज का क्या आंसर है वो फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहली जो इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर दी गई है वो है इंडेक्स नंबर ऑफ लास्ट पेयर्स और उसका रेशियो विथ इंडेक्स नंबर ऑफ पाशे जो है यहाँ पर 4:5। तो यहाँ पर हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिवाइड किया था, वैसे यहाँ पर ये रेशियो में तो आप इसे डिवाइड कर सकते हैं
इंडेक्स नंबर ऑफ लास्ट पेयर डिवाइड बाय पाशे, तो हमारा आंसर 4/5 आएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, डिवाइडेशन करना है, तो आंसर हमारा आएगा 0.8। अब ये जो आंसर आया है 0.8, आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, इंडेक्स नंबर ऑफ लास्ट पेयर्स अपॉन इंडेक्स नंबर ऑफ पाशे इज इक्वल टू 0.8। अब ये हमारे पास बचा है, यहाँ पर ये जो डिवाइड में है वो इस तरफ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो इस तरफ हम लिखेंगे इंडेक्स नंबर ऑफ लास्ट पेयर ही बचेगा और ये इस तरफ मल्टीप्लाई में आएगा, तो यहाँ पर इंडेक्स नंबर ऑफ पाशे। तो ये हमें यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन मिली है। हमें इक्वेशन वाइज इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब देखिए, हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, एक्चुअल वैल्यू नहीं है दोनों में से किसी की भी, बट इक्वेशन हमें यहाँ पर मिल चुकी है, तो हम आंसर के क्लोज हैं। तो यहाँ पर आपको अब इंडेक्स नंबर ऑफ फिशर को लेकर आना है। यहाँ पर जो फिशर की फॉर्मूला है वो पुट आउट करते हैं, इंडेक्स नंबर ऑफ लास्ट पेयर्स इनटू इंडेक्स नंबर ऑफ पाशे। फिशर का जो यहाँ पर इंडेक्स नंबर है 150, वो आपको क्वेश्चन में दे दिया गया है। अंडर रूट में आपको इंडेक्स नंबर ऑफ लास्ट पेयर्स पुट आउट करना है। तो लास्ट पेयर्स का आप देख सकते हैं, हमें एक इक्वेशन मिली है, IL इंडेक्स नंबर ऑफ लास्ट पेयर इज इक्वल टू 0.8 इंटू इंडेक्स नंबर ऑफ पाशे। तो ये है ना, हम यहाँ पर लास्ट पेयर के इंडेक्स नंबर की जगह पर पुट आउट करते हैं जो हमें मिला है, मल्टीप्लाई करेंगे इंडेक्स नंबर ऑफ पाशेस जो हमें अभी तक नहीं मिला है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब थोड़ा यहाँ पर सॉल्व हो सकता है हमारा क्वेश्चन। तो जब यहाँ पर अंडर रूट में हो तब हमें इसका भी स्क्वायर करना होगा। ये ऑलरेडी किसी का स्क्वायर है, जब रूट में है तो उसके सामने यहाँ पर जो दूसरी वैल्यू है आपको उसका स्क्वायर करना है। तो यहाँ पर 150 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, और इस तरफ ये जो है वो आउटर साइड आ जाता है, ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर इसका स्क्वायर हो जाएगा। 0.8 इंटू इंडेक्स नंबर ऑफ पाशेस, और यहाँ पर 2 बार है तो यहाँ पर इसका स्क्वायर हो गया। तो आई होप आप समझ गए होंगे किस तरह से हमने इसे सिंप्लीफाई किया है। अब आपको इसका स्क्वायर करना है, 150 इंटू 150, तो हमारा आंसर इस तरफ आएगा 22,500, और यहाँ पर बचेगा 0.8 इंटू इंडेक्स नंबर ऑफ पाशे स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, ये मल्टीप्लिकेशन में है दोनों, 0.8 इससे कॉमन है तो ये इस तरफ डिवाइडेशन में आएगा, लाइक टर्म्स है इसलिए डिवाइड हो जाएंगे। 22,500 डिवाइड बाय 0.8, और इस तरफ बचेगा इंडेक्स नंबर ऑफ पाशेस का स्क्वायर। अब आपको यहाँ पर अगेन सिंप्लीफाई करना है, इन दोनों को डिवाइड करना है। डिवाइड करने पर हमारा आंसर आएगा 2812.5, और ये जो अमाउंट है वो इंडेक्स नंबर ऑफ पाशे का स्क्वायर है। तो हमें यहाँ पर सिर्फ पाशेस का फाइंड करना है। आप देख सकते हैं, हमें सिर्फ पाशेस का फाइंड करना है, स्क्वायर नहीं चाहिए। तो इसको स्क्वायर से हटाने के लिए हमें इसका रूट करना पड़ेगा। जैसे हम रूट करते हैं तो वो स्क्वायर हमें मिल जाता है। तो यहाँ पर इसका रूट करने पर हमारा आंसर आएगा 167.71, और ये बन जाता है इंडेक्स नंबर ऑफ पाशेस। तो फ्रेंड्स, आई होप आपने अच्छे से समझ लिया किस तरह से क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करना था। हमारा सेक्शन डी यहाँ पर कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। सेक्शन डी में आपको कोई डाउट्स या क्वेरीज रहे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो लाइक ज़रूर कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल पर अभी तक नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।